नमस्कार, मैं हूं वसी जैदी और आपका स्वागत है आपकी बात में। उत्तराखंड की राजनीति की अगर बात करते हैं तो भाजपा और कांग्रेस अमूमन एक के बाद एक दोनों पार्टी सत्ता में रही, लेकिन एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा उत्तराखंड के लिए कि 13 साल के अंदर 8 मुख्यमंत्री प्रदेश को मिले और एक के बाद एक, जैसे भाजपा के अंदर था कि 6.5 साल के अंदर 5 मुख्यमंत्री दिए, तो कांग्रेस ने भी 3 मुख्यमंत्री दे चुकी है। हरीश रावत जी कमान संभाले हुए हैं सूबे की, और जिस तरह की गुटबाजी दोनों ही पार्टी के अंदर रहती है, सीधे चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी, हमारे साथ मौजूद हैं। कोश्यारी जी, स्वागत है आपका आपकी बात में। कोश्यारी जी, सबसे पहले सवाल यही है कि अगर हम बात करते हैं, एक अंतरिम सरकार भाजपा की थी और नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री थे। अंतिम समय में आपको लाया गया और भाजपा की बड़ी भारी हार हुई, क्योंकि एक कांग्रेस की जो स्थिति थी, सिर्फ एक एमएलसी विधायक और एक विधायक था उस वक्त कांग्रेस के पास, लेकिन 36 सीटों तक कांग्रेस पहुंची। क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, देखिए, जो पहली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, वो उत्तराखंड आंदोलन के बाद और लोगों की बड़ी अपेक्षाओं के बाद बनी थी। लोगों को बहुत आकांक्षाएं थी, बहुत के लोगों की, और बहुत उनसे अपेक्षाएं थी। उनको लगता था कि ओवरनाइट हमको नौकरी मिल जाएगी, उनको लगता था कि हमारा विकास जो है ओवरनाइट हो जाएगा। ऐसी उनकी एक थी, और वो स्वाभाविक भी है। जब इतना संघर्ष होता है और उसके बाद जब कोई नया राज्य बनता है, कोई चीज़ सामने आती है, तो उससे लोगों की अपेक्षाएं बहुत होती हैं। और चूंकि नया नया राज्य था और पहले साल में बहुत सारी लोगों की समस्याओं का समाधान कठिन था। यदि पहले साल में मैं सोचता हूँ कि टिहरी डैम जैसा महत्वपूर्ण कार्य हमने किया, और अपने मंदरी भाली सेकेंड योजना, आज हमारी जो बिजली हमको दे रही है, ये 2 योजनाएं जो उसमें बनी थी, तो एक प्रकार से, और फिर सारे हमने उसके पैरा टीचर्स, शिक्षा मित्र, शिक्षक बंधु, ऐसे हर ढंग से हम लोगों ने कोशिश की थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं प्रारंभ में जो लोगों की शायद जितनी अपेक्षाएं थी, साल भर में अगर वो चुनाव, शायद अगर सरकार हम लोग साल भर में न करके, 1.25 साल में न करके, अगर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल चल जाती, तो शायद निश्चित रूप से लोगों का रुझान दूसरा होता। तो इस कारण से लोगों ने हमको उसमें ऐसा बुरी हार भी नहीं हुई। ठीक है कि संख्या हमारी कम हुई, लेकिन हम लोग मामूली 1% से कांग्रेस जीत गई, वो 36 आ गई, हम कम हो गए। तो इसलिए इसको कोई बहुत बड़ा इसमें से कोई अचंभा या अचूभा या इस प्रकार की बात नहीं समझनी चाहिए। नहीं, अचूभा वाली बात ही होगी। एक एमएलसी विधायक और एक विधायक से वो 36 तक पहुंचे और आप सिमट कर 19 पर रह गए। नहीं, गलती ऐसी क्या? विधायक नहीं, सवाल ये कि गलती ऐसी आखिर कौन सी सबसे बड़ी होती है कि जनता ने भाजपा को नकार दिया? आप अगर कुछ समय की गलतियां निकालोगे तो इस समय कुछ मिलने वाला तो है नहीं। इसलिए क्या है कि वो तो समय चला गया, अब आगे समय की बात करो ना। पुरानी बात जो होगी उसमें कह दिया कि लोगों की अपेक्षाएं थी। अरे मैंने बोल दिया ना, लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा थी, उतनी अपेक्षाएं तुरंत पूरी नहीं हुई। अब उसके बाद कांग्रेस आई 5 साल में, वो भी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाई, तो वो भी बदल गई। इसलिए उसमें कौन सी बात है? कांग्रेस ने 5 साल राज करने के बाद भी नहीं कर पाया। आप कहेंगे नारायण दत्त तिवारी जैसा आदमी था, इतने कद का, इतने बड़े वैसा आदमी था, फिर हार गए। आप जाने क्या क्या तर्क देते रहेंगे, हार गए। लोगों को एक यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ की जनता जागृत है, इसलिए वो अब लोगों को मतलब उसको कोई सड़क में ला करके काम नहीं करना पड़ता। चुनाव आता तो मौका देती है कि भाई अगर तुम अच्छा कर सकते हो तुमको मौका देते हैं। उन्होंने मौका दिया, बीच में बीजेपी को मौका दे दिया कि तुम अच्छा करो। तो इसलिए वो जनता यहाँ की समझदार है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यहाँ पर राज्य दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विशेष पैकेज दिया है, औद्योगिक पैकेज दिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अपना यहाँ की जनता के लिए किया है, उसके लिए हम अपने को संतुष्ट मानते हैं, और हम उसके सेवा में, जनता की सेवा में सदा लगे रहते हैं। और यहाँ की जनता बंधनीय है, वो जैसा निर्णय लेती है वैसा स्वीकार करते हैं। नहीं, एक के बाद एक जो मुख्यमंत्री बदले, क्या आपको नहीं लगता कि एक वजह ये भी हो सकती है? नहीं, ये एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदलना ये कोई बड़ा कारण नहीं है। एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदलना, ये पॉलिटिकल पार्टीज में अगर कांग्रेस ने नहीं बदला दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर बहुत साल तक कांग्रेस की शासन चलते रहे, तो इस बार जो हार हुई कितनी शर्मनाक हुई। अब आप उसको क्या कहेंगे? दिल्ली के अंदर कांग्रेस की जो शर्मनाक हार इस बार हुई है। तो ये पॉलिटिक्स है, इसमें कोई एक हार और एक जीत के कारण से किसी का मापदंड नहीं होता। कुल मिलाकर के जनमानस में भारतीय जनता पार्टी कैसी है, कुल मिलाकर के जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या चर्चा है, क्या विमर्श है, क्या विचार है,
ये विषय आता है। और वोट देते समय तो थोड़ा बहुत आगे पीछे, छोटा राज्य 100 वोट में तो इधर का उधर हो जाता है, इसलिए 100, 200, 250, 500। जिस समय मैं मुख्यमंत्री था, मैं जानता हूं कि मेरी 15 सीटें 1000 वोट से कम में हारी हैं। अब वो 15,000 सीटें, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारे नया राज्य था, हम लोगों को संगठन का मौका मिला नहीं, ठीक से उसको मैनेज करने का मौका मिला नहीं। तो वो बड़ा कारण है। अपेक्षाओं के अलावा एक बड़ा कारण ये भी था कि भाई चूंकि आपको सवा साल के अंदर जिस ढंग से बूथ मैनेजमेंट होना चाहिए, जिस ढंग की सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब आप अगर 2002 के और उसके एक के अंत के अगर सारे अखबार देखें, अपने मीडिया की क्लिपिंग्स देखेंगे, तो आपको लगेगा कि उसमें तो सब जगह कोश्यारी थे, लेकिन फिर भी हार गए। उसका कारण क्या है कि भाई चूंकि जो एक प्रकार से पहली बात ये थी कि भाई अपेक्षा लोगों की जाती थी, दूसरी बात है कि हम उस अल्पकाल में संगठन जैसा हमको ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि हमको हर एक चीज नए सिरे से ली थी, प्रत्येक चीज ए से शुरू करना था। हमारे पास कागज नहीं, कलम नहीं, उत्तर प्रदेश से उधार लेकर के यहाँ से शुरू करके आए थे, तो ऐसे में शासन चलाना था। तो उसमें स्वाभाविक रूप से जो संगठन का, जैसे हम आज हम पूरे गाँव तक हैं, घर घर तक हैं, वो व्यवस्था न होने के कारण से भी उसका 1500, 200 वोट से हम हार गए। तो इसलिए उस हार को मैं हार नहीं मानता। हार केवल हार उसके कारण से नहीं होती कि साहब आपके कितने सिर आ गए, कितने वहाँ कैंडिडेट आ गए, आपको वोट का परसेंटेज कैसा पड़ा। यदि वोट का परसेंटेज अच्छा है तो इसमें जनता हमारे साथ थी। क्योंकि टैक्टिकली कहीं गड़बड़ हो गई, टैक्टिकली ठीक से मैनेजमेंट नहीं हो पाया, और उस कारण से थोड़े से हम लोग रह गए शासन में। सवाल आपने कहा कि कोश्यारी थे, 2002 के से पहले चुनाव हुए थे, वो स्थिति थी, लेकिन बावजूद इसके अगर 2007 में 12 की बात करता हूं, 5 साल आप लोगों ने शासन किया, 3 मुख्यमंत्री उस बीच में आपने दिए, तो उस बीच क्या स्थिति रही, उस बीच क्या मानते हैं? नहीं, उस बीच तो जैसी आवश्यकता समझिए, संगठन ने सोचा होगा कि भाई इस समय ये आवश्यकता बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दुर्भाग्य से हमारे अच्छे परिणाम नहीं आए। नहीं, उससे पहले 2007 में नहीं, 2007 के बाद 2007 में जब मुख्यमंत्री बन गए खंडूरी जी, तो उसके बाद 2009 में लोकसभा के चुनाव हुए, क्योंकि दुर्भाग्य से हम लोकसभा के 500 सीटें हार गए। तो जनता में एक मैसेज बुरा न चला जाए, ऊपर वालों ने सोचा होगा कि भाई जनरल खंडूरी जैसा इतना कुशल प्रशासक, जिसने पूरे केंद्र के अंदर और आज भी उनका दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक उन सड़कों के लिए उनका लोग नाम लेते हैं। अब चूंकि 5 सीटें चली गई, 5 सीटें लोकसभा में हारने के कारण एक ये बना कि भाई नहीं, नेतृत्व में परिवर्तन होना चाहिए। अब हमारे यहाँ को इतना लंबी देर लगती नहीं, उन्होंने कहा ठीक है परिवर्तन होना चाहिए, उन्होंने कहा नए आदमी लाओ, नए आदमी लाए। सवाल यही है कोश्यारी जी, सवाल यही है कि आपके यहाँ पर देर नहीं लगती बदलने के लिए। मेरा सवाल यही कि 2007 में ऐन वक्त पर खंडूरी जी को लाने की क्या जरूरत पड़ी थी भाजपा? नहीं, खंडूरी जी को इसलिए लाए कि खंडूरी जी का केंद्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन था। उन्होंने, मैं सोचता हूं कि शायद जो सड़क परिवहन में जो काम खंडूरी जी ने किया है, वो आज के 50-60 साल के 65 साल के इतिहास में किसी ने किया ही नहीं है। आपकी क्या भूमिका थी उस वक्त पर? 2007 में क्या भूमिका थी आपकी? काहे के लिए? 2007 में आपकी क्या भूमिका रही चुनाव जीतने में? मेरी भूमिका ये थी कि मैं प्रदेश अध्यक्ष था। मैं 2007 में पार्टी के बहुमत में लाने के लिए जो मुझे करना चाहिए था, जितना मेरा प्रयास होता था, वो मैंने प्रयास किया और पार्टी बहुमत में आ गई। पार्टी के नेतृत्व ने कहा कि खंडूरी को बनाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको नेतृत्व चाहेगा वो बनेगा ना। तो उनको बनाने के लिए कोई उन्होंने ऐसे अरे गरे नत्थु खैरे को तो बनाया नहीं, एक योग्य व्यक्ति को ला रहे थे, तो अब वो योग्य व्यक्ति को लाए, उनको बना दिया, उसमें कौन सी बात हो गई। 2009 में फिर जब 5 सीट आप हारे, तो एक सर्वे भी मैंने देखा था कि जो सबसे सफल मुख्यमंत्री में उनकी गिनती होती थी भुवनचंद खंडूरी जी की, उसके बावजूद निशंक जी को लाए, क्योंकि अगर पार्टी हारी, अगर चुनाव में पार्टी हारी तो उसके जो जवाबदेही बनी तो सिर्फ मुख्यमंत्री की बनी ना। निशंक जी को अंतिम समय में लाए, उसके बावजूद जो स्थिति रही, उसके बारे में क्या है? इसमें कोई इतने ज्यादा तर्क वितर्क की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि पार्टी की अपनी सोच है, पार्टी के अपने तरीके हैं, अब वो सब तो मैं आपको नहीं बोल सकता ना। पार्टी का अपना तरीका, अपना सोच है, वो सोच में से एक सोच आया, वो सोच बन गया। वो कोई किसी के दुश्मनी के कारण से या किसी को नीचा ऊंचा दिखाने के लिए अंदर थोड़ी किया गया, या कोई इसलिए कि साहब क्योंकि ये उस गुट का है, वो उस गुट का है, इसलिए अंदर थोड़ी किया गया। क्योंकि स्वाभाविक रूप से एक सोच आया कि ये होना चाहिए, उसमें से उन्होंने निशंक जी को लाए, पर बाद में लगा कि नहीं अच्छा रिजल्ट देना हो फलाने देना विधानसभा में, तो उन्होंने कहा कि नहीं खंडूरी जी को लाओ, तो ले आए खंडूरी जी को। कोई यहाँ कोई झगड़ा लड़ाई हुई क्या? कुछ जूते पचार चले गए तो आपको लग रहा है? तो जूते पचार वाली बात नहीं हो गया। इसलिए ये पार्टी का सोच है, पार्टी के सोच में लगता है। उन्होंने कहा आज जेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है, कल को लगा कि नहीं जेडी की नहीं, हमको दूसरा अंकर रखना है, दूसरा रखना है, तो रख लेते हैं लोग, उसमें कौन सी दिक्कत है? नहीं, आखिर में जो वो एक मैसेज चला था, जैसे आपने कहा 2001 में एक मैसेज था कोश्यारी जी 2012 में एक मैसेज चला खंडूरी है जरूरी, उसके बावजूद आप 19 साबित हुए,
कांग्रेस से, कांग्रेस जीत गई। ठीक हो गया ना, हम 19 खंडूरी जरूरी हुआ, खंडूरी जरूरी से लाए ना उनको, नहीं क्यों लाते, है ना। और हम कोई ऐसे इतना बुरी तरह से हारे हो ऐसी भी नहीं है, तो क्योंकि कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए होंगे। अब से ओवर कॉन्फिडेंस में या कुछ एकाधिक हमारे कैंडिडेट की कहीं पर गलती रह गई होगी चयन में, और 2-4 कैंडिडेट की गलती होने में तो पूरा का पूरा नुकसान हो जाता है। और हर एक का आकलन सही नहीं हो पाता। हम लोग 100% भगवान तो है नहीं कि हम 100% सही आकलन दे दें। ओके, थोड़ा सा आकलन में गलती हो गई होगी, एक आध कैंडिडेट गलत चुन गए या उनको ठीक वो हो गया, या एक आध कैंडिडेट बहुत छोटे वोटों से हार गए, तो इस कारण से हार गए। क्योंकि नहीं, इतना तो आप मानोगे ना, जो 3 गुट हावी हैं प्रदेश भाजपा के अंदर, एक कोश्यारी गुट की गिनती होती है, खंडूरी गुट की गिनती होती है, निशंक गुट की गिनती होती है, और अंतिम समय जो 9 सिटिंग विधायकों के टिकट कटे, 2 कैबिनेट मंत्री के टिकट कटे, तो क्या आपको नहीं लगता कि जीती जिताई सीट आप हार गए, या फिर आपने जीत खुद कांग्रेस की झोली में डाल दी? इस पर आप निर्णय नहीं दे सकते, है ना। इस पर कोई आप कैसे निर्णय दे देंगे कि जीती जिताई सीट हार गए? नहीं, ऐसी स्थिति अपना क्या कहना। और पहली बात तो ये है, ये कहना ही गलत है कि ये खंडूरी गुट है, ये कोई निशंक गुट है या कोश्यारी गुट है। हर एक आदमी नेतृत्व में आगे आ रहा है, समाज में कोई आदमी आगे आता है, उसके साथ 4 लोग जुड़ते हैं संगठन के अंदर, दूसरा होता है उसके साथ 4 लोग जुड़ते हैं, तीसरा होता है उसके साथ भी 4 लोग जुड़ते हैं। तो स्वाभाविक रूप से किसी के कोई पसंद कम होता है, किसी को पसंद ज्यादा होता है, लेकिन कुल मिलाकर के हमारी पसंद संगठन होता है। और संगठन नहीं होता तो फिर क्या लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता क्या? कुल मिलाकर के पसंद जब संगठन है तो हम सब लोग संगठन लेके काम करते हैं। अब स्वाभाविक है, कुछ लोग निशंक जी को ज्यादा चाहेंगे, कुछ लोग खंडूरी जी को ज्यादा चाहेंगे, कुछ लोग हमको ज्यादा चाहेंगे। तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि हमारे यहाँ गुट हो गए, तो बहुत स्वाभाविक है, एक दूसरे को लोग चाहते हैं। इसलिए इतने बड़े संगठन है, इतने बड़े संगठन में चाहे सेंटर हो, चाहे प्रांत हो, चाहे जिला हो, हर एक जगह ये कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं, एक ही को सब चाहेंगे। नहीं, सवाल ये है ना, गुट जो आपका गुट बोलना है वो गुट की बात ही गलत है। नहीं, क्योंकि जिस तरह अंदरूनी राजनीति रहती है, कहीं ना कहीं हावी रहती है, सिटिंग विधायकों के टिकट कटना या फिर जो स्थिति रही, उसके बावजूद भी एक बात स्थिति रही थी, अब 31-32 का था, कुछ ज्यादा बड़ा अंतर नहीं था। सवाल ये भी उठा क्योंकि उस वक्त की अगर स्थिति में आपको बताऊं, कोश्यारी जी तो आपने अपना विधानसभा अध्यक्ष के लिए आपने नॉमिनेट किया था, उस वक्त हरबंश कपूर जी थे, उस वक्त आपने राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया था, नरेश बंसल उसके लिए थे। तो सवाल यही है कि आपको कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं था, सरकार आप भी बनाने जा रहे थे, सरकार बनाना आप भी चाहते थे, लेकिन बावजूद इसके जो एक आपसी आपकी वो एक जो भी कुछ कहेंगे उससे गुटबाजी कहें या आपसी राजनीति कहें या एक दूसरे के ऊपर एक मतलब एक तालमेल बनाने वाली बात ना हो या फिर मनभेद या फिर मतभेद जैसी स्थिति हो, तो कहीं ना कुछ तो है जिसका शिकार यहाँ पर प्रदेश भाजपा होती रही है। नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि हर एक दल में हर एक व्यक्ति को पूरे के पूरे व्यक्ति किसी एक ही व्यक्ति के पीछे लगते हो ऐसा नहीं है। हर एक 4-4 किसी के साथ जुड़े, 5-5 किसी के साथ, 10-10 किसी 1000 किसी के साथ जुड़े, 5000 किसी 10,000 किसी के साथ जुड़े, ऐसे संगठन खड़ा होता है। अब उस संगठन में एक संगठन खड़ा हो जाता है, उसके बाद जहाँ निर्णायक स्थिति आते हैं, उन निर्णायक स्थिति में किसको एमएलए बनाना, किसको एमपी बनाना, किसको मिनिस्टर बनाना, किसको चीफ मिनिस्टर बनाना, इसका निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और हम सब स्वीकार करते हैं। एक पारिवारिक परंपरा है, जैसे किसी परिवार में 4-5 बच्चे होते हैं, है ना। अब ऐसा थोड़ी कि माँ किसी एक बच्चे को ज्यादा प्यार करते तो दूसरे बच्चे को मार देगी, है ना। स्वाभाविक रूप से परिवार में भी होता है कि 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, माँ भी किसी को कम प्यार करते, किसी को ज्यादा करते, पर कुल मिलाकर तो बच्चे उसके हैं, तो इसलिए अपने बच्चों को कुल मिलाकर ऐसा थोड़ी कि किसी को चाहेगी। ऐसे कुल मिलाकर के यहाँ भी क्या रहता है कि पार्टी प्रमुख चीज है, इसलिए हो सकता है हमारी पसंद एक और दूसरे की दूसरा, इसलिए ये कोई बड़ा कारण नहीं हारने का। मैंने कहा कि हारने के कारण में मुख्य रूप से रहता है कि कहीं कहीं हम लोग जैसा आपने कहा कि आपने एमएलए के टिकट काट दिए, आपने एमपी के कभी मिनिस्टर के टिकट काट दिए, कोशिश इसलिए थोड़ी काटा जाता है कि मिनिस्टर हमारे गुट का नहीं है या एमएलए हमारे गुट का नहीं है, इसलिए कि जब हमको चुनाव जीतने की उसकी कम संभावनाएं होती है तो हम दूसरे को टिकट देते हैं। इसमें कोई पारदर्शिता होती है, इसमें कोई भाई भतीजावाद या कोई जातिवाद या कोई पैसे का बात तो ना थोड़ी चल रहा है। तो एक प्रकार से जहां हम लोगों ने सोचा और सर्वसम्मत से क्या जो निर्णय किया कि कोई किसी का असंतोष भी नहीं था, हाँ जिसको टिकट नहीं मिला उसको बुरा लगा होगा, लेकिन हम लोगों ने एक पारदर्शिता के साथ सोच करके कि भाई नहीं यहाँ नया प्रयोग करना चाहिए और इसलिए कुछ ऐसे प्रयोग किए गए। हर बार ऐसे प्रयोग होते हैं, इस बार हो सकता है 2-4 लोगों को ज्यादा टिकट कट गए होंगे और आगे से लोग इसलिए आगे से लोग सावधानी भी रखेंगे कि भाई हमारे टिकट कट भी सकते हैं, नहीं तो लोग क्या कि बहुत बार सावधानी नहीं रखते हैं। तो एक प्रकार से भविष्य के लिए वो एक सीख भी है
कि भाई देखो अगर ठीक से काम नहीं हुआ तो टिकट कट भी सकता है। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है, उस सतत प्रक्रिया में इसका अल्टीमेटली लाभ मिलता है आगे जाकर के। हाँ, ये सतत प्रक्रिया है, इसी एक्सपेरिमेंट की बात है। और ये बात आपने भी स्वीकार ली भगत सिंह कोश्यारी जी कि गुट हमारे गुट के नहीं है या उस गुट के नहीं है, तो गुटबाजी कहीं ना कहीं है। और ये बात भी आपने स्वीकार ली है कि हम 5-6 लोग हमारे साथ जुड़े, 5 लोगों के साथ जुड़े। एक बात सवाल यही कि एक जो दल बना, दल जो बना, एक बात, एक गुटबाजी खत्म करो और बात कोई बोलो, गुटबाजी कोई विषय नहीं। मैं आता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। ब्रेक के बाद मैं चर्चा करूंगा कि आज क्या हालात भाजपा के, नरेंद्र मोदी की जिस तरह हवा चल रही है उसका क्या प्रभाव उत्तराखंड के अंदर देखने को मिला है, इस ब्रेक के बाद।